जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी जानते होंगे कि वट सावित्री व्रत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो नहीं जानते तो इस मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा कि क्यों वट सावित्री व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, और अगर जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रखना चाहती हैं तो इस साल यह वो व्रत रख सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं उनको इन खास चीज़ों का कुछ ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि यह व्रत कब है और इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो व्रत की शुरुआत अभी पहले व्रत से कर रही हैं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ दिन, सोमवार का दिन, भगवान शिव का दिन। तो वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और वट यानी बरगद के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही बरगद के पेड़ की चारों तरफ 108, 11 या 21 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर सकती हैं एवं पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर सकती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज के हाथों से छीन कर लाई थी, उसी तरह इस व्रत को करने से पति के ऊपर आने वाली हर परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को बड़े ही विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत को करने के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य दें, खासकर उन महिलाओं को जो पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं, जबकि कुछ कामों को करने से बचना भी चाहिए। तो आइए जानते हैं, पूजा करते हैं किस प्रकार और किस तरह से और किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो जिन महिलाओं का इस साल विवाह हुआ है और यह व्रत रखना चाहती हैं तो यह व्रत को इस साल से प्रारंभ कर सकती हैं। और जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हों या कोई भी व्रत की पहली बार शुरुआत कर रही हों तो उनको यह व्रत अपने मायके से शुरू करना चाहिए। ससुराल को से व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। द्वितीय ध्यान में रखने वाली बात, मायके से आई सामग्री से ही पूजा करनी चाहिए। पहली बार व्रत रख रही महिलाओं को व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री मायके की ही होनी चाहिए। कपड़े से लेकर सुहाग का सारा सामान मायके से आना चाहिए, ससुराल का नहीं होना चाहिए। यह सामान मायके की तरफ से भाई, माँ या पिता कोई भी ला सकता है। उसी सारी सामग्री से विधिवत पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि पूजा करते वक्त जब आप दीपक जलाएं तो उसे कहीं भी रखने की बजाय सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दीपक तेल का है तो उसे बाईं तरफ और अगर घी का है तो उसे दाईं तरफ अवश्य रखें। बाकी की पूजन सामग्री को बाईं तरफ ही रखें। पूजा स्थल पर जितने लोग मौजूद हैं वह सामने भगवान की तरफ मुँह करके बैठें और भूल कर भी पीठ दिखाते हुए ना बैठें। तो माताएं बहनें जो भी इस व्रत को रख रही हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। एवं अगला ध्यान में रखने योग्य बात है कि वट सावित्री का व्रत अगर आप कर रही हैं और आपको मासिक धर्म हो गया है तो उस दिन आप बाल धोकर नहा लें और पूजा पाठ की कोई भी सामग्री को ना छुएं। वहीं आप अपने बदले में किसी और महिला से पूजा करवा लें और वट सावित्री की कथा कहीं दूर बैठकर सुन लें। तो माताएं बहनें, ये कुछ ऐसी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं जो आपके व्रत को संपूर्ण तरीके से आपके पति को पूर्ण रूप से उसका फल प्रदान करेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।